दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों लास्ट वीक में हमने जो एनालिसिस की थी उस हिसाब से जो मार्केट के सिनेरियो दिखाई दे रहे थे, जो पैरामीटर के हिसाब से वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे थे और उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया। आप उसको देख सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो को पहले देखिए और उसका मैंने प्रीव्यू भी बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसी रह सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो दोस्तों जो एक न्यूज़ आया है वो ईपीएफओ में राइस इक्विटी एक्सपोजर टू 15% कैप। ये न्यूज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूज़ आया इंडियन एक्सप्रेस में 29 मार्च को। आप वहाँ पे देख सकते, कंफर्म कर सकते हो उसको। ये 15% तक आ सकता है। वो किसी ने उसकी कैलकुलेशन निकाली है, हो सकता है वो सही है या नहीं, लेकिन 40 टू 45,000 करोड़ की ये फंड इसमें इक्विटी मार्केट में आ सकता है। तो कुछ दिनों से मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये भी एक पॉइंट है कि क्या ईपीएफओ का पैसा तो मार्केट में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये एक मेन पॉइंट्स है। और इसके बाद जो क्रूड आप देखेंगे तो 120 से 23 डॉलर तक गया था और वहां से आज की तारीख में $75 है। तो लगभग $45 से ऐसा क्रूड ने करेक्शन कर लिया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए। जितना क्रूड नीचे रहेगा उसकी लगभग एवरेज 80 टू $85 की अगर उससे नीचे रहती है तो वो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है मार्केटों को ऊपर जाने के लिए। और इसके बाद एक दूसरा मैंने डाटा निकाला है, एफ की जो शॉर्ट की पोजीशन थी इंडेक्स फ्यूचर में, वो उन्होंने 60,000 शॉर्ट उन्होंने कवर किए हैं। आपको मैं डाटा के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए ये 31 मार्च के डाटा हैं, जो लेटेस्ट डाटा। उसके हिसाब से उनकी जो शॉर्ट पोजीशन अभी 1,35,000 है नियर बाय, और जो उनकी पहले 31 मार्च को पोजीशन थी वो 1,95,000 की थी। तो उन्होंने लगभग 60,000 जैसी शॉर्ट की पोजीशन अपनी कवर की है। तो उन्हें भी लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट को कवर किया है, नहीं तो वो क्यों करते। और इसके साथ प्रॉपर्टी डेस्क ने भी अपने 21,360 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट के कवर किए हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन है मार्केट की। तो ये कुछ डाटा है जो मार्केट को ऊपर की साइड में जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। साथ में दोस्तों विक्स इंडिया का मैंने चार्ट भी निकाला हुआ है और अभी विक्स इंडिया 12.93 पे चल रही है। मैं आपको उसका निफ्टी के साथ एक उनका जो यहाँ पे 1 मिनट मैंने विक्स इंडिया ये है, ये देखिए ये विक्स की लाइन है और ये है निफ्टी की लाइन। जब भी विक्स नीचे आता है तो निफ्टी ऊपर जाता है, और जब ये विक्स में ऊपर गई और मार्केट वहां से नीचे आई, तो दोस्तों ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन ये लंबे टाइम के लिए दोस्तों, आप उसको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं देखना, ये लंबे टाइम के लिए। तो ये देखिए ये विक्स ऊपर गई, मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन दिया और इसके बाद अभी विक्स नीचे है, मार्केट ऊपर जा रही है। अभी विक्स यहाँ से फिर विक्स बीच में ऊपर गई थी और मार्केट वहाँ से नीचे आई थी। तो ये सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि ये भी एक पैरामीटर हेल्प कर रहा है। अभी विक्स 12-13 के आसपास है और ऊपर से मार्केट ने भी करेक्शन कर लिया है अच्छा सा 2000 पॉइंट का। तो ये भी एक पैरामीटर हेल्प कर रहा है। इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक इसको ज्वाइन कर सकते हैं पूरे कंबाइंड पैरामीटर्स के साथ कि ये भी इसको हेल्प कर रहा है। तो ये विक्स इंडिया और जो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है आप देखेंगे तो मंथली बेस पे वो हर मंथ ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी जो
लास्ट में आया था वो 1.6 लाख करोड़ आया है। ये बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। लगभग 13% जैसा ग्रोथ हुआ है प्रीवियस से। तो ये बहुत ही अच्छे डाटा आ रहे हैं जीएसटी कलेक्शन के, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है। साथ में हम नेगेटिव फैक्टर देखेंगे तो एक नेगेटिव फैक्टर जो है अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, वो है एफ का लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशो। लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशो दोस्तों अभी भी 0.12 है। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो लॉन्ग के कंपेयर में उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो अभी भी 87% जैसी ज़्यादा है लॉन्ग के कंपेयर में। तो वो शॉर्ट के साइड में हमेशा रहते हैं, लेकिन अभी भी जो इनकी पोजीशन है वो शॉर्ट की तरफ है। तो अभी वो आगे वाले टाइम में देखेंगे कि वो और शॉर्ट को कवर करते हैं या शॉर्ट बढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर वॉच करना जरूरी है। निफ्टी का पीसीआर 1.29 और मंथली 1.22 है, ये मिडिल एरिया में है। मतलब अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट स्ट्रेट बेस से अगर ऊपर गई मार्केट तो वहाँ से करेक्शन आएगा, क्योंकि वो टाइम पे विक्स ओवरबोट जोन में चली जाएगी। तो वहाँ से करेक्शन आएगा 200-300 पॉइंट्स का। और अगर नीचे आती है यहाँ से तो फिर उसको मदद भी करेगा विक्स। तो ये मिडिल एरिया में है, हम ऐसा मान सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकाले हैं, आप उसको प्लीज ध्यान से देखना। और इसके बाद निफ्टी का करेक्शन ऊपर से आज की तारीख में 1500 पॉइंट जैसा आ चुका है। वैसे तो 2000 पॉइंट का आ चुका था, लेकिन 500 पॉइंट मार्केट चल चुकी है, तो अभी भी जो करेक्शन है वो 1500 पॉइंट्स का है। तो ये भी अच्छा सा करेक्शन आ चुका है, वो भी हमें हेल्प कर रहा है ऊपर जाने के लिए। और इसके बाद जो फेड ने हाइक किया है दोस्तों, वो 4.75 बेसिक पॉइंट्स का अभी तक हाइक हो चुका है, या उससे भी 5 पॉइंट्स का भी हो चुका हो, आप उसको कंफर्म करना। लेकिन 4.75 बेसिक पॉइंट का तो आ चुका है, ये मुझे पक्का है। तो ये बहुत बड़ा हाइक हो चुका है। यहाँ से ऊपर हाइक होने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है 25 बेसिक पॉइंट का और हाइक होए, लेकिन उससे ज़्यादा होने के चांसेस कई कम है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बैंक्स उसमें इफेक्टेड होगी। ऑलरेडी 2-3 बैंक्स इफेक्टेड हो चुकी है। तो फेड नहीं चाहेगा कि और अभी प्रॉब्लम क्रिएट होए। तो मैक्सिमम जो 25 बेसिक यहाँ से लगता है हाइक होगा, और इसके बाद कट होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसको प्लीज़ ध्यान में रखना कि ऑल मार्केट हमेशा दोस्तों पहले से डिस्काउंट करती है हर न्यूज़ को। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखने जैसी है। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सपोर्ट इमीडिएटली जो दिखाई देता है वो 250 का 17,250, उसको अगर ब्रेक करता है तो 17,150। और फाइनल जो सपोर्ट दे रहा है वो 17,000 का। ये सपोर्ट मुझे 17,250 से 150 का स्ट्रॉन्ग जोन दिखा दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये वीक में 17,000 आएगा, क्योंकि एक दिन मार्केट बंद भी है, और साथ में एक फेड का दोस्तों एक न्यूज़ आना बाकी है। आरबीआई गवर्नमेंट का जो फेड का डिसीजन है, इंटरेस्ट हाइक का डिसीजन है, वो 5 और 6 को आने वाला है। वो आप उसको वॉच करना। लेकिन वो एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिक पॉइंट्स का आ सकता है, लेकिन उस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन मार्केट ने मोस्टली उसको डिस्काउंट कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लेकिन वो 6 को आएगा तो वो टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, तो वो ध्यान में रखना। और साथ में रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस 17,500 का, अगर उसको ब्रेक किया तो 17,650 का। और फाइनल जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो 17,800 का। वैसे तो दोस्तों 18,000 का भी ऑप्शन चेन के हिसाब से लेवल ओपन हो गया है, लेकिन मुझे ये नेक्स्ट वीक में नहीं दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम 17,800 दिखाई दे रहा है। लेकिन सेफ साइड में अगर किसी ने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है तो मुझे लगता है कि 17,650 पे वो अपनी लॉन्ग को कवर करे, और इसके बाद करेक्शन का वेट करे। अगर वो करेक्शन आता है तो वहाँ से वो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकता है, अगर उससे अपने एनालिसिस के हिसाब से भी लगता हो तो। और दोस्तों अभी मैं आपको एक और पॉइंट मुझे दिखाई दे रही है, वो है निफ्टी में मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट खोल के रखा है, जो लास्ट वीक में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। 4 महीने से मार्केट ऊपर से करेक्ट हो रही थी, और वो 2000 पॉइंट्स का करेक्शन आ चुका था। लेकिन जो मार्च की जो कैंडल बनी है मंथली, वो आप देखेंगे तो वो
डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल का मतलब होता है रिवर्सल। रिवर्सल नीचे की साइड में भी आ सकता है, और भी मतलब मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकती है और ऊपर की साइड में भी जा सकती है। तो ये डोजी कैंडल हमें डाउट क्रिएट करती है कि क्या मार्केट का बॉटम नियर टाइम का बंद तो नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। आगे वाला टाइम बताएगा कि ये नियर टाइम का बॉटम बन गया है, वो हम आगे ही हमें कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट कभी भी बॉटम हमें बता के नहीं आता है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तभी हमें मालूम पड़ता है कि वो बॉटम था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो डाउट क्रिएट करती है कि नियर टाइम का बॉटम बंद तो नहीं गया है। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में रखना। आज के सिनेरियो के हिसाब से लग रहा है, और जो डाटा हमें दिखाई दे रहे हैं कि लग रहा है नियर टाइम का बॉटम बन गया है। अभी ऊपर की साइड है पे ही हम ध्यान देना चाहिए। जब वो उसको ब्रेक करे वो बॉटम को, तो भी हम नीचे की तरफ फिर सोच सकते हैं। तब तक हमें ऊपर की साइड ही सोचना चाहिए। लेकिन आपसे स्ट्रिक्टली मेरा एक सलाह है कि फ्यूचर और ऑप्शन हमेशा रिस्की है और उसको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए। तो आप प्लीज़ कोई भी पोजीशन स्टॉप लॉस के बगैर क्रिएट नहीं करना। और अगर आप स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं, और इसके साथ मेरा एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं, जस्ट मेरी एनालिसिस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन ले सकते हो, या अपनी एनालिसिस में आप उसको ले सकते हो। तो ये मेरा क्लियर आपको एक वार्निंग भी है, आपको एक को डिस्क्लेमर भी है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जस्ट मेरा एक्सपीरियंस, मेरा डाटा आपके साथ आपको शेयर करता हूँ, आपको अपनी एनालिसिस को हेल्प करने में, और आपके प्रॉफिट और लॉस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये था दोस्तों लास्ट नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। मुझे पूरी आशा है कि वो आपको हेल्प करेगी अपने एनालिसिस करने में। और अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती हो दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये एनालिसिस आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐड करनी चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।